हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार सेवा में। मैं हूं आप सबका दोस्त राजू और आप देख रहे हैं बिहार सेवा टेक टिप्स एंड ट्रिक YouTube चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीवन प्रमाणीकरण के बारे में। तो ई लाभार्थी के द्वारा जीवन प्रमाणित किया जा रहा है। तो कुछ लोगों का जीवन प्रमाणित पहले भी हो चुका है, लेकिन फिर से अभी जीवन प्रमाणित का कार्य स्टार्ट हो चुका है पंचायत स्तर पे। यदि आपने अभी तक जीवन प्रमाणित नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द जीवन प्रमाणित करवाएं। यदि आपने पहले भी जीवन प्रमाणित करवा लिया है तो आपको दोबारा जीवन प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी जांच आप अपने मोबाइल पे घर बैठे कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया हम बताएंगे इस वीडियो में, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल बिहार सेवा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर करें ताकि हमारे चैनल पे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए हम चलते हैं ई लाभार्थी के ऑफिशियल वेबसाइट पे और जानते हैं किस प्रकार से यदि आपका पहले डेमोग्राफी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गया है, जीवन प्रमाणित के लिए जीवन प्रमाणित सत्यापन हो गया है, तो उसका स्टेटस कैसे चेक करें कि आपका सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। यदि आपने पहले करवाया है जीवन प्रमाणितकरण तो उसमें से बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट हो गया है और उन लोगों को दोबारा करवाना पड़ रहा है। तो कहीं इस भ्रम में आप अपना जीवन प्रमाणित कराना ना छोड़ दें कि मैंने तो पहले करवा लिया है, ताकि इससे होगा कि आपका आगे आने वाले पेमेंट में बाधित होगी और आपका हो सकता है कि पेमेंट को होल्ड कर दिया जाएगा। इसलिए जीवन प्रमाणितकरण हर वर्ष सभी वृद्धजन पेंशन धारियों के लिए जरूरी है जो विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धजन पेंशन लेते हैं। मैं एक बात और आप लोगों को कन्फर्म करवा दूं कि जो 2020 में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत पेंशन ले रहे हैं उन लोगों को जीवन प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन ले रहे हैं और इंदिरा गांधी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं या विकलांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, उन लोगों को जीवन प्रमाणित करने की आवश्यकता है। या फिर वैसे लोग जो किसी सर्विसमैन है और कहीं जॉब करते थे और वो अभी रिटायर कर गए हैं और उनको अभी पेंशन मिल रहा है, तो उनको भी जीवन प्रमाणित करने की आवश्यकता है। तो जीवन प्रमाणित करने के लिए आपको ई लाभार्थी के साइट पे जाना होगा, वहां से आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आपके पास मॉर्फो फिंगरप्रिंट अवेलेबल होना चाहिए। नहीं तो आप किसी भी नजदीकी साइबर कैफे में जाकर के अपना जीवन प्रमाणित कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि अपना लिस्ट किस प्रकार से जांच कर पाएंगे कि आपका जीवन प्रमाणीकरण हुआ है या नहीं। तो चलिए हम चलते हैं अब ई लाभार्थी के साइट। तो आ गए हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अब यहाँ पे आपको गूगल में ई लाभार्थी टाइप कर लेना है। ई लाभार्थी टाइप करने के बाद ई लाभार्थी के वेबसाइट पे आप चले आइएगा। जैसे ही आप ई लाभार्थी के वेबसाइट पे आते हैं तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। अब हम मोबाइल को थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं ताकि आपको सही तरीके से दिखाई दे। तो मोबाइल को जैसे ही हम रोटेट करते हैं तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। अब इसको थोड़ा सा आप डेस्कटॉप मोड में खोलिएगा ताकि आपको इंटरफेस सही से दिखाई पड़े। अब यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेना है। फर्स्ट लिंक जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गए हैं दूसरे वाले पेज पे। यहाँ पे आपको सामाजिक पेंशन सुरक्षा योजना के बारे में दिया गया है। यहीं से आपका ऑनलाइन होता है और यहाँ पे आपको ई लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण हो रहा है। तो यदि आपका जीवन प्रमाणीकरण नहीं हुआ है तो आप यहाँ से जीवन प्रमाणीकरण करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसमें आप लिस्ट को कैसे चेक करेंगे कि आपका जीवन प्रमाणी हुआ है या नहीं। तो उस लिस्ट को देखने के लिए आपको सिंपली जहाँ पे मेनू में आइएगा तो मेनू में आपको एक एंट्री रिपोर्ट करके टैब मिलेगा। इस वाले टैब पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 7 तरह का आपका रिपोर्ट है जो आपको यहाँ पे नीचे में दिखाई देगा। तो इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपको 7वें नंबर पे आ जाना है, जिसमें यहाँ पे देखिए आधार जीवन प्रमाणी ऑथेंटिकेशन अपडेट वैनरी लिस्ट। यहाँ पे जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका लिस्ट इस प्रकार से शो होगा। अब यहाँ पे आपको स्कीम सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा पेंशन मिलता है। तो यहाँ पे ऑल स्कीम में जब आइएगा तो आपको यहाँ पे बहुत सारे स्कीम जो बिहार सरकार की तरफ से दी जा रही है वो स्कीम खुल जाएंगे। यहाँ पे देखिए बिहार स्टेट डिसेबिलिटी पेंशन योजना, यदि आपको विकलांग पेंशन मिलता है तो आपको इस टैब पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए इंदिरा गांधी डिसेबिलिटी पेंशन योजना, यदि आपको इंदिरा गांधी पेंशन यानी विकलांग पेंशन मिलता है तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यदि आपको इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन योजना मिलता है तो ये आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। यदि आपको इंदिरा गांधी विडो पेंशन योजना मिलता है तो आप इसको यहाँ पे
विधवा वाला पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे फिर है नीचे में आपका लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना। यदि आप ये योजना से पेंशन ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी योजना पे पेंशन पे क्लिक कर लेना है। यदि आप मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना ले रहे हैं तो आपको मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना पे क्लिक कर लेना है। अब हम यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर देंगे कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का नाम उन्हीं लोगों को दिखाई देगा जो 2020 से पहले रजिस्टर्ड हो चुके हैं, यानी मार्च 2020 से पहले जिनका रजिस्टर्ड है और उनका पेंशन आ रहा है उन्हीं लोगों का केवाईसी सिर्फ करना है। मार्च 2020 के बाद वाले लोगों को, यानी कि जो नए लोग नया पेंशन ले रहे हैं, उनका यहाँ पे नाम नहीं शो करेगा, यानी कि उनको केवाईसी करवाने की आवश्यकता नहीं है। उनकी केवाईसी 2022 से स्टार्ट होगा और 2022 के बाद ही वो अपना केवाईसी करवाएंगे। तो चलिए हम कोई सा भी एक योजना को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम उसका लिस्ट डाउनलोड करके आपको दिखा देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एंट्री मोड में आइएगा, जहाँ पे आपको ब्लॉक और सीएससी है। तो ब्लॉक लेवल का ऑपरेटर आईडी आपके पास होगा नहीं, क्योंकि जो लोग ब्लॉक के स्टाफ है, कार्यपालक सहायक हैं, उन लोगों के पास होगा। और ये सीएससी आईडी, यदि आपके पास सीएससी है तो सीएससी से लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपके पास सीएससी नहीं है तो इस लिस्ट को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार की आईडी की आवश्यकता नहीं है। बिना आईडी के आप इस लिस्ट को डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे डेट आपका सेलेक्ट कर लेना है। तो डेट जो भी दिया हुआ है वो सही है, इसके हिसाब से रहने दें। यानी कि आपका पेंशन जब से मिल रहा है तब से लेकर के अभी तक जो भी डेट है उसके बीच का वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके और 100 पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। आपको यहाँ पे 100 नज़र आ रहा होगा, 100 पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि यदि आप उनका केवाईसी करना चाहते हैं तो आपके पास ब्लॉक ऑपरेटर आईडी या फिर सीएससी का आईडी होना आवश्यक है। यदि नहीं है तो आप केवाईसी नहीं कर, ये सिर्फ लिस्ट देखने के लिए बिना आईडी के शो हो रहा है। तो जैसे ही हम 100 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाता है, जिसमें आपका जो भी डिटेल्स है वो आपका ज़िला के अनुसार ओपन हो जाता है। तो अपने ज़िला को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैं औरंगाबाद से हूँ इसलिए औरंगाबाद को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे औरंगाबाद में जितने ब्लॉक्स हैं वो ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम कोई सा भी एक ब्लॉक सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे भी हम कोई एक ब्लॉक को पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उस ब्लॉक के सारे पंचायत का लिस्ट आ गया। अब उस ब्लॉक में जितने पंचायतें हैं सभी पंचायत में से किसी एक पंचायत पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही किसी एक पंचायत में क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से टैब ओपन होगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि उस पंचायत में कितने लोगों का ऑथेंटिकेशन हुआ है तो यहाँ सारा डिटेल्स आपको दिया गया है। यहाँ पे बेनिफिशियरी आईडी भी दिया गया है और यहाँ उनका डेट ऑफ बर्थ का ईयर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे यूआई स्टेटस है, इनका ऑथेंटिकेट हुआ है या नहीं है। इसके बाद उनका यूआईडी नेम यानी आधार में जो उनका नाम है वो यहाँ पे दिया हुआ है और सैंक्शन नेम यानी कि आपका जो नाम से सैंक्शन हुआ है पेंशन वो नेम यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिनका ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है तो उनका यहाँ पे अनऑथेंटिकेशन दिखाई देगा। जैसे 40वें नंबर पे आपको अनऑथेंटिकेट दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये इसका मतलब ये हुआ कि इनका जीवन प्रमाणीकरण अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जैसे ही जीवन प्रमाणीकरण सक्सेसफुल होता है तो आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट दिखाई देगा। यहाँ पे सभी लोगों का हो गया है। जैसे 60वें नंबर वाले पे इनका भी अभी जीवन प्रमाणीकरण सक्सेसफुल नहीं हुआ है, इनको दोबारा करवाने की आवश्यकता है। तो इसी लिस्ट के अनुसार आप आसानी से देख पाएंगे और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से अपना लिस्ट मोबाइल में ही चेक करें। इसलिए मैं मोबाइल से ही वीडियो बना करके आप लोग को दिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बार बार आपको दौड़ करके अपने बाज़ार में या सीएससी सेंटर पर नहीं जाना पड़े कि आपका केवाईसी करना है। इस झंझट से आप मुक्ति रहेंगे और अपने घर में अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस का लिस्ट निकाल करके चेक करके उन्हें एक बार सूचित कर दें कि आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला है और कुछ जानकारी मिली है हमारे द्वारा तो आप वीडियो को ज़रूर एक बार लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल पे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलता हूँ, फिर मिलूंगा मैं नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।